बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी खैर आफियत से हैं। अगर आप भी यूबीएल में जो कैश काउंटर की जॉब्स आई हैं इनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि घर बैठे आप कैश काउंटर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल तरह से गाइड करेंगे कि किस तरह से जो यूबीएल के बैंक के अंदर कैश काउंटर की जॉब्स आई हैं उनके लिए अप्लाई किया जा सकता है और अप्लाई करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया है, आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, इसके मुतल्लिक़ इंशाल्लाह हम आपको मुकम्मल तरह से गाइड करेंगे और इनका फॉर्म प्रैक्टिकली फ़िल करके दिखाएंगे। आई होप इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप ज़रूर इस काबिल हो जाएंगे कि घर बैठे आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को। सबसे पहले अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो भी घर बैठे, तो आपके पास एक अदद एंड्रॉयड मोबाइल का होना इंतहाई अहम है। अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है और इंटरनेट का पैकेज है, तो आप इजीली घर बैठे इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब की कोई भी चार्जेस नहीं है या फिर इस जॉब का कोई भी चालान नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करें। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप अपने मोबाइल में किसी भी ब्राउज़र को ओपन करें। लाइक यहाँ मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। किसी भी ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपने सर्च बॉक्स में टाइप करना है यूबीएल कैश काउंटर जॉब। आपने ये लाइन टाइप करके इसके बाद इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपके सामने मुख्तलिफ़ तरह की लिंक्स ओपन होगी, लेकिन जो सबसे टॉप में है यूनाइटेड बैंक लिमिटेड कैश काउंटर सर्विस ऑफिसर, इस लिंक पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यूबीएल का जो मेन पेज है वो ओपन हो जाएगा, जहां से आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर देखें तो कैश काउंटर सर्विस ऑफिसर लिखा हुआ है और इसके नीचे इसका क्राइटेरिया लिखा हुआ है। तो आप इस क्राइटेरिया को पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो चलें हम रीड करते हैं। आप जिस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इस जॉब का टाइटल है कैश काउंटर सर्विस ऑफिसर। अच्छा, इसकी पोजीशन क्या है? वो मल्टीपल होती हैं। और जॉब टाइप क्या है? परमानेंट है, यानी कि ये कोई भी टेम्परेरी या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नहीं है, ये बिल्कुल परमानेंट जॉब है। अच्छा, जॉब की लोकेशन क्या है? वो मुख्तलिफ़ तरह की जगहों पर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए कम से कम आपकी तालीम जो है वो इंटरमीडिएट होनी इंतहाई अहम है। अगर आप इंटर पास किया हुआ है तो आप ही अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे ख़ास बात ये है कि इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की जो एंड तारीख़ है, लास्ट डेट है, वो है 31/10/2023, यानी कि 31 तक आप अप्लाई कर सकते हैं और ये पोस्ट 6 अक्टूबर से रिलीज़ हुई हैं। अच्छा, इसके लिए क्राइटेरिया क्या है? वो आप यहाँ पर जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट भी है, एफएससी भी है और ज़्यादा से ज़्यादा हैं, वो भी आप देख सकते हैं। आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, वो भी आप इसे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। आप ख़ुद इस पेज को एक दफ़ा सुकून से रिलैक्स होके पढ़ लें ताकि आपको इनके मुतल्लिक़ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चलो अब हम इसे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए नीचे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर दिस जॉब। आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये फॉर्म ओपन होगा, तो आप इस फॉर्म के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं एंड में देखता हूँ क्योंकि ये मैंने फॉर्म ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे टॉप में मैं आपको दिखाता चलूँ, यहाँ पे आपने अपनी ईमेल लिखनी है। जो आपकी ईमेल है वो दुरुस्त ईमेल देनी है ताकि आपको जो स्लिप है या फिर आपको जो वो गाइड करना चाहें, नोटिस भेजें, कोई भी वो नोटिस निकालें तो आप तक पहुँच सके। तो वो ईमेल देना जो आप यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर फ़र्स्ट नेम देना है। फ़र्स्ट नेम सपोज़ करें जैसे मेरा नाम मोहम्मद शरीफ़ है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ़ फ़र्स्ट नेम में मोहम्मद टाइप करूँगा और लास्ट नेम में शरीफ़ टाइप करूँगा। तो इस तरह से आपने अपना फ़र्स्ट नेम आधा नेम और लास्ट वाला भी आधा नेम टाइप करके पूरा नाम करना है। और इसके बाद आपने सीएनआईसी नंबर देना है। जो आपका सीएनआईसी नंबर है वो देना है। इसके अंदर डैश का बिल्कुल यूज़ करना है।
तो अपना CNIC नंबर देने के बाद नीचे रिलीजन आपने टाइप करना है। अगर आप मुसलमान हैं तो इस्लाम, अदरवाइज़ अगर आपका कोई और रिलीजन है तो वो आपने टाइप करना है। जेंडर पे आप अपनी जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर देखें मेल फीमेल, तो अगर आप मेल हैं तो मेल सेलेक्ट करना, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल सेलेक्ट करना। या और यहाँ पर है डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ आप टाइप यहाँ पर बॉक्स में टाइप नहीं कर सकते। इस डेट ऑफ बर्थ को लगाने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। सपोज़ यहाँ से आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कौन से ईयर में है। यहाँ से आप वो मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना डे सेलेक्ट करके अपनी डेट भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आपने एड्रेस देना है। एड्रेस वही देना है जो आपके CNIC की बैक साइड पे लिखा है। कोशिश करें कि वही एड्रेस यहाँ पर आप टाइप करें। और इसके बाद आपने यहाँ से इस पे छोटे से एरो पर क्लिक करके अपने डिस्ट्रिक्ट यानी सिटी को सेलेक्ट करना है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट कौन से सिटी से हैं, उसको आपने सेलेक्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे आपने होम नंबर देना है। यहाँ पर 2 बॉक्स हैं। यहाँ पर जो है आप फर्स्ट बॉक्स में सिर्फ़ और सिर्फ 92 देना है और सेकंड वाले बॉक्स में आपने फर्स्ट 0 छोड़ के 320 यहाँ से स्टार्ट करके अपना नंबर टाइप करना है। नीचे आपने मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद आपसे यहाँ पर पूछेगा कि अगर आप डिसेबल हैं, यानी आपके अंदर खुदा न ख़ास्ता कोई बीमारी है, आप माज़ूर हैं, तो येस करेंगे। येस करने के बाद अपनी माज़ूरी बताएँगे, जो आपके साथ प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आप टाइप करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप फिट हैं तो नो सेलेक्ट कर देना, ताकि आपको ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं ना पड़े। यहाँ पर आपने डिग्री लेवल सेलेक्ट करना है। अब डिग्री कौन सी, जो आपकी लास्ट है, यानी आपने लास्ट में MA किया है तो वो MA करें, BBA तो BBA है करना है। यहाँ से सेलेक्ट करके आपकी मुकम्मल BA ऑनर्स, BBA ऑनर्स, तो BCIT, BSc ये सब कुछ आपने यहाँ से लगाना है। इसके बाद आपने वो कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है वो यहाँ से सेलेक्ट करनी है। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपने अपना कंप्लीशन ईयर के कौन से ईयर में आपने पास आउट किया, वो ईयर यहाँ पर फाइनल सेलेक्ट करना है। अच्छा, आप अगर कहीं और काम करते हैं या फिर आपको किसी और बैंक में थोड़ा टाइम काम किया है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मैं फ़लान बैंक के अंदर फ़लान जॉब टाइटल से इतना टाइम काम किया है। अगर आपने पहले कहीं पर काम नहीं किया, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेश हैं, तो फिर यहाँ पर नो सेलेक्ट करें। नो सेलेक्ट करने के बाद लास्ट काम आपने ये करना है कि अपनी CV जो है वो अपलोड करनी है। चूज़ फाइल पर क्लिक करके आप अपनी CV को यहाँ पर अपलोड करें, ताकि आपका फॉर्म फिल हो सके। याद रहे, जो CV आप अपलोड करेंगे वो कम से कम 1 MB से कम होनी चाहिए। अगर 1 MB से ज़्यादा उसकी साइज़ होगी तो वो अपलोड नहीं होगी। तो फाइनली आपने सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो के मुतालिक कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी रहनुमाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।